की इंडस्ट्रियल सिटीज़ की, क्या पहले उसके पर बात कर लें? देखिए, ये जो स्मार्ट सिटीज़, 12 स्मार्ट सिटीज़ बनाने का प्लान बनाया गया है, उनकी कैबिनेट ने ये बैठकर डिसाइड किया और इसको अनाउंस किया गया। और इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो लैंडस्केप है कंट्री का वो तो चेंज होगा ही होगा। जब 12 इंडस्ट्रियल सिटीज़ एक साथ बनेंगे तो कितना बड़ा चेंज आएगा उनके कंट्री में। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा चेंज ये आ रहा है कि इसी के साथ 10 लाख जॉब्स नौजवानों को मिलेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जिस कंट्री में 12 ऐसे सिटीज़ बन रहे होंगे, स्मार्ट सिटीज़, इंडस्ट्रियल सिटीज़, वहाँ पर कितनी जॉब्स निकलेंगी। तो कहा यह जा रहा है कि जो कैलकुलेट किया गया वो तकरीबन 10 लाख जॉब, 10 लाख जॉब्स निकलेंगी। तो 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिलने वाला है भारत में। और ये उनकी एक ऐसा कंट्री जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर रोजगार, जॉब्स का जो होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला होता है कि उसको हल करना। और इसके लिए इससे पहले भी उन्होंने जो बजट में कई स्टेप्स ऐसे लिए जो कि हमने आप तक पहुंचाई भी वो खबरें, और उसमें भी ऐसे स्टेप्स लिए गए कि ये जो बेरोजगारी है इसको ख़त्म करने का सबसे बड़ा क्या किया जाए। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि दुनिया की जो बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ हैं उनके कंट्री में सबसे बड़ा मसला ये होता है। तो भारत में भी ये मसला है और उस मसले को हल करने के लिए उन्होंने 10 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी थ्रू इंडस्ट्रियल एंड स्मार्ट सिटीज़ जो कि बनने जा रहे हैं। अच्छा, अब इसके बारे में द इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट क्या है, कितनी है? तो अराउंड 1.52 लाख करोड़, यानी लाखों करोड़ से तो कम में वो बात ही नहीं करते भारत वाले। वो कोई भी प्रोजेक्ट हो तो हजारों करोड़ और लाखों करोड़। तो ये मैंने आपको बताया कि ये इतने लाख करोड़, 1.52 लाख करोड़ एक अंदाज़ा लगाया गया, लेकिन ऑब्वियसली जब आप बनाने खड़े होते हैं, बनता है तो फिर उसकी वो आगे निकल सकता है। तो इतने लाख करोड़ वो अपने 12 सिटीज़ पे स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसका जो जब बन जाएंगे तो उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा लाखों करोड़ वो कमाएंगे, इसलिए बना रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसका देख लिया जाता है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इवन के अभी आप देखें, कल हड़ताल हुई थी, स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमने भी वो लगानी है, हड़ताल करनी है, हमने भी प्रोटेस्ट करना है। ताजर हजरात वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब बलोचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, इवन के केपीके के अंदर काफी ज्यादा जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सर, क्या लगता है कि हमें इस सूरत हाल में क्या पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए या हमें जो है दूसरी तरह से कोई डेवलपमेंट की तरफ रास्ता देखना चाहिए? देखिए, ये हमें पड़ोसी मुल्क को सिर्फ मिसाल ले सकते हैं उनकी, करना हमको खुद है। हम उनको कॉपी ही कर ले तो मेरा ख्याल है शायद हम आगे निकल जाए। तो बेईमानी में कॉपी कर रहे हैं ना, ईमानदारी में हमारे पास कॉपी वाला कोई सिलसिला नहीं है। हम बुराई की तरफ बहुत जल्दी आ रहे हैं, अच्छाई की तरफ हम नहीं आते। तो चूंकि अभी जो एटमॉस्फेयर चल रहा है यहाँ पे, जो स्टाइल चल रहा है, जो हुकूमत चल रही है, जो सिलसिले चल रहे हैं, वो कुछ भी मैच नहीं कर रहा। और लेकिन हमसे ज्यादा बेईमानी उनमें नहीं देखी जाती। वर्ल्ड के अंदर उनको जॉब्स मिलती है, हमें निकाला जाता है, सिर्फ इसीलिए 2 नंबरी करते हैं। ऐसी है ना, हम लोग हैं ही ऐसे हैं, आप क्या करेंगे। सही बात है। थोड़ा सा आगे आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, मेडिसिन। अच्छा सर, बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, कल तक हम देख रहे थे कि हमारा जो है मुकाबला भारत के साथ बड़ा होता था, अभी भी होता है। हम अभी भी अगर हम ऑफिशियल लेवल पर भी बात करें तो भारत के साथ हर चीज में हम मुकाबला करने को तैयार होते हैं। लेकिन आज एक बड़ी खबर आती है, 12 स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रियल सिटीज जो है भारत के अंदर बनने जा रही है और 10 लाख लोगों को वहां पर जॉब्स मिलेंगी। 12 स्मार्ट सिटीज, सर क्या कहेंगे, क्या कंपेरिजन बनता है भारत और पाकिस्तान का? कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं बनता। हमारा मुल्क तो माशी लिहाज से, मैं जिस तरह कहता हूँ ना कि हर लिहाज से आगे होना चाहिए। हमारा मुल्क को अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ों से नवाजा है कि हम हर चीज़ में आगे हों, हर मुल्क से आगे हों। लेकिन असल जो हमारे मुल्क को जो खोखला कर रही है ना, वो करप्शन। जब तक हर इदारे में करप्शन खत्म नहीं होगी उस वक्त तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ पे लोगों की बेरोजगारी की मेन वजह जो है ना वो करप्शन है। इस मुल्क को करप्शन खोखला कर क्या हिंदुस्तान के अंदर करप्शन नहीं है? आज दुनिया की 5वीं बड़ी मुल्क है। बिल्कुल है, लेकिन वो देखे ना, वो फिर भी हम एक तरह से कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ पे वो कुछ ना कुछ अमल कर रहे हैं। हमारे मुल्क के देख लिया आपने, डबल से भी ज्यादा रेट हो गए हैं। मुझे खुद एक पिछले 2 महीने पहले ना 46,500 रुपया बिल आया, यकीन करें। इस तरह कभी भी यानी 18-20 से ज्यादा कभी नहीं आया था। सर,
न्यूक्लियर को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको नहीं लगता कि उनकी बिजली मजीद सस्ती होगी, मजीद बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी? हम रो रहे हैं, हम पिट रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए, लेकिन बिजली सस्ती करने के लिए तैयार नहीं है। बाहर से आने वाले इन्वेस्टर को उसकी लाइफ को आसान करने के लिए हम तैयार नहीं है, फिर भी हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आ जाए। कैसे आएगी? सर देखें, बात ये है ना कि हमारे मुल्क में देखिए ये अब जो बारिशें हो रही हैं, कितना पानी यहाँ पे जमा होता है जो कि दरियाओं में जाके आके समुद्र में जाके वेस्ट हो जाता है जी। आप इससे बिजली ना पैदा, हाइड्रो पावर जो है ना, इससे पैदा करें सस्ती तरीन जी, और विंड से पैदा करें, कूड़े से पैदा करें। ये एटमी टेक्नोलॉजी के पीछे क्यों जाती है आप? ये आप डैम बनाएं कोई बड़ा, कालाबाग डैम बना होता है तो आज आपका पानी का मसला हल होना था और बिजली का मसला हल होना था। सर डैम, वो जो न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है सर, वो तो ना खत्म होने वाली एनर्जी है सर। उसके ये बिजली जब बारिश होगी तो आपकी बिजली आएगी, हवा चलेगी तो बिजली, लेकिन सर वो तो एक लामहदूनियत की तरफ जा रहे हैं ना। वो एक दफा जब इन्वेस्टमेंट, एक दफा वो जब $26 बिलियन इंडिया लगा के जब वो बना लेगा तो फिर उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़नी, फिर तो वो अमेरिका को भी बीट, चाइना को भी बीट करने के चक्करों में रह जाएगा। असल में बात पता है क्या है कि हम लोग जो है ना वो गुलाम है। मैं तो ये समझता, हम ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं लेकिन वो अमेरिका या बड़ी पावर्स हमें जाने नहीं देती। वो कहते हैं बड़े लिए हैं ना सर, कर्जे लिए हैं। अभी वो पिछले दिनों में खबर पढ़ रहा था कि वो कह रहे हैं जी आपकी जो है ना, आपने ईरान के बॉर्डर तक गैस आई जो कि जरदारी दौर में इन्होंने करवाई। वो कह रहे हैं जी आपने वो अखबार में हेडिंग देखी होगी जो आपने गैस, यानी अब तो डायरेक्टली वो कह रहे हैं ना। पहले तो छुपे लफ्जों में कहता था कि जी आपने ना ये काम नहीं करना, चाइना से इमदाद नहीं लेनी, ईरान से गैस नहीं। अब तो वो डायरेक्टली कह रहा है कि जी वो गैस आपने नहीं लेने, सैंक्शन लगा दूंगा। इंडिया ने कभी इस बात मानी नहीं अमेरिका की। वो जब देखे रशिया से ऑयल ले रहा था तो जयशंकर ने कहा कि हु द हेल आर यू, कौन होते हैं? अमेरिका को ये कह रहे हैं और हम यहाँ पर उनकी बात मान रहे हैं। अमेरिका जब इंडिया के सामने आता तो उसके पॉलिसीज खत्म हो जाती हैं, उसके जो बाहर के वो सैंक्शन लगाता वो लगते नहीं है। पाकिस्तान के आगे सैंक्शंस लगा देता वो यार। की वजह यही है कि ये कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वुड employ nearly 10 lakh people, but it would also indirectly create 30 lakh new jobs. तो टोटल 40 लाख हो गई ना। तो जो मैंने पहले कहा था 10 लाख ना 30 लाख, 40 लाख, 40 लाख जॉब्स कही जा रही हैं, क्योंकि 10 लाख को तो वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हायर करेंगे, लेकिन 30 लाख जॉब्स इनडायरेक्टली निकलेंगी। तो बेरोजगारी का काफ़ी वहाँ पे वो मसला हल करने की जो अपनी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके अंदर जी ये तो है इसका। अब देखिए इसमें हम जब ये देखते हैं कि जो भी दुनिया के कंट्री जहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटीज़, स्मार्ट सिटीज़ बनाए जाते हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ तरक्की करते हैं। और ख़ास तौर पर इसकी इंडिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत क्यों है? इसलिए ज़रूरत है कि भारत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहाँ पे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो वो ये एक इकोसिस्टम होता है, ये फैसिलिटेट करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को और साथ में ट्रेडर्स को कि आप आएँ और आकर जो है यहाँ पर ये करें। वो इसलिए ये सब चलता है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि अचीविंग $2 ट्रिलियन in exports by 2030. These industrial nodes will act as catalyst for achieving $2 ट्रिलियन in exports by 2030. ये मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई ऐसा प्लान बनाया जाता है तो उसके पीछे ऐसा वो होता है कि पता चल जाता है कि इससे कितना बेनिफिट हम हासिल करेंगे। तो वो उन्होंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया कि एटलीस्ट $2 ट्रिलियन